लेकिन आज वो माल की कुर्बानी लगा रहे हैं, गरीबों तक राशन पहुंचा रहे हैं। हम आपकी बात कराते हैं आज अमरुका के सरपंच साहब से। सरपंच साहब आपको बताएंगे कि ये कहां कहां खाना पहुंचा रहे हैं और गरीबों की हालत क्या है जहां ये खाना लेके जाते हैं। तो आप सरपंच साहब से मिलिए, या अमरुका के सरपंच साहब हैं जी। जिस तरह ये लोग आपने यहाँ खाने का इंतज़ाम किया है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं इस खाने को? भरतपुर ले जा रहे हैं जी। अच्छा, मैं जी ग्राम पंचायत राम से नाम सरपंच शमसुद्दीन, ग्राम अमरुका, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर जी। हम इस 500 आदमियों का खाना भरतपुर पहुंचा रहे हैं। ये जी एसडीएम की और गरीब आदमियों को खाना हम जी बॉर्डर पर पहुंचा रहे हैं भरतपुर। अच्छा, जिस तरह आप खाना पहुंचा रहे हैं कि आज आप पहली बार पहुंचा रहे हैं या रोज़ाना आप पहुंचाते हैं उनके लिए खाना? हम जी जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम खाना पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, कई रोज़ से हम खाना पहुंचा रहे हैं। कल हमने 500 आदमियों का खाना कामा और अपने आस पास के गांव यतीम लोगों को, हम जो बच्चे हैं उनका, सबके लिए उनको खाना वितरण कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे, अब हम दिखाते हैं कि रोज़े से ये भाई लग रहे हैं। देखो कड़ाके की धूप भी पड़ रही है और धूप में फिर भी वो लग रहे हैं, बेचारे रोज़े से हैं। तो आप भाई क्या संदेश देना चाहते हैं? जब तक हमारे घर में रहेगा जब तक पब्लिक को पहुँचाएंगे बराबर से। अच्छा, जब तक लॉकडाउन रहेगा। हाँ, अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की जानी मानी हस्ती अकबर भाई से, जो अब से पहले अमरुका प्रोटेस्ट के हिस्सा भी रहे हैं और उसके बाद आज जब माल की बात आई है तो माल में भी वो अपना हिस्सा दे रहे हैं, लगा रहे हैं। हम उनसे बात कराते हैं आपकी। तो अकबर भाई, आप जिस तरह ये खाना पहुंचा रहे हैं, आप वहाँ गरीबों के पास जाते हैं, उनकी हालत क्या देखते हैं? उनके पास खाने को है या नहीं है, क्या है? जिस तरीके से मोदी सरकार ने एकदम लॉकडाउन का आदेश कर दिया और ये भी टाइम नहीं दिया किसी को भाई वो अपने घर पहुंच जाए, तो कोई बात नहीं। देश हित में जो देश के अंदर महामारी फैली हुई है उसमें लोग पता नहीं 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के अपने मुकाम तक, अपने निवास तक, घर तक पहुंच रहे हैं। आज वो लोग इतने परेशान हो जाना उनके पास पैसा है। बहुत सारे मजदूर लोग हैं जिनको सरकार वहाँ पर रोके हुए है। इसलिए हम कल भी हमने खाना इधर आसपास के इलाकों में दिया, लेकिन जैसे एसडीएम पहाड़ी को पता चला उन्होंने कलेक्टर को बताया। एसडीएम से उन्होंने कहा कि साहब यहाँ ऐसे ऐसे खाना है, तो कलेक्टर साहब ने एसडीएम पहाड़ी को कहा कि आप 500 आदमी को खाना यहाँ पहुँचाइए। आज खाना 500 को कल के 2 दिन के लिए उन्होंने कहा। तो हम इंशाल्लाह अभी एक खाना पैकिंग हो रहा है और 500 आदमियों को खाना अभी पैक करके गाड़ी खड़ी है बाहर, जिसका हमने परमिशन बनवा लिया और परमिशन लेकर हम भरतपुर अभी इसको पहुंचाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम जब तक लॉकडाउन रहेगा, हम उन जो लोग बेचारे आज निराश्रित हैं, जिनके पास खाना नहीं है, हम उनको कोशिश करेंगे पूरी भरसक। हम किसी भी बिरादरी का हो, छत्तीस बिरादरी का हो, किसी भी बिरादरी को, हम मानवता की बात कर रहे हैं, भारत बचाने की बात कर रहे हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इसलिए जब तक लॉकडाउन रहेगा हम उन मानव बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए इस खाने को उन तक पहुंचाते रहेंगे जब तक लॉकडाउन चलेगा। अच्छा, जहाँ पे आप खाना लेके जाते हैं तो वहाँ आपको मुसलमान मिलते हैं या कई मज़हब के लोग मिलते हैं? हर मज़हब के लोग वहाँ मिलते हैं। अच्छा। और हम हर मज़हब के लोग को सोशल डिस्टेंस का दूरी बनाते हुए, पूर्ति करते हुए हम उनसे तहे दिल से प्यार करते हैं और उनको खाना देते हैं कि आप खाइए। और हमें बड़ा सुकून मिलता है जब वो खाना खा के पेट भरता है उनका, तो हमारे दिल को एक शांति मिलती है। तो यहीं पे अकबर भाई थोड़े दिन पहले एक धरना प्रदर्शन हुआ था, आपने प्रोटेस्ट किया था CAA NPR NRC के बारे में। तो लोग यूँ कहते थे कि ये लोग बस पैसे लेके यहाँ बैठ जाते हैं, बिरयानी खाने के लिए आते हैं। लेकिन आज जब लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी आ रही है तो उसमें जिस तरह सारे लोग इकट्ठे थे, सारे कौमों के लोग इकट्ठे आते थे आपके यहाँ, मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी सब इकट्ठे रहते थे। तो आज जो है खाना पहुँचा रहे हैं, या आप इसी तरह मिल के पहुँचा रहे हैं या फिर अकेले पहुँचा रहे हैं? नहीं, ये सब लोगों के ताउन से और मौलाना अरशद मील खेड़ला, जिन्होंने हमसे मशवरे से ये काम चलाने के लिए कहा। और मौलाना अरशद ने ये कहा कि जब तक भी लॉकडाउन चले, कितना खर्चा हो, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत, अल्लाह देने वाला है। आप 1000 आदमी को खाना हो, चाहे 500 का ऑर्डर मिले, चाहे 1000 के मिले, चाहे 2000 के मिले, आप बदस्तूर खाना चलाते रहिए। और हम ये सारा जो खाने का काम, हम मौलाना अरशद साहब की सरपरस्ती में सारा काम कर रहे हैं।
और इस खाने का श्रेय मौलाना अरशद साहब को जाता है। वो बहुत बड़ी एक शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले 25 तारीख को 110 आदमी जमात के जो भारतपुर से क्वारंटाइन होकर आए थे, और उन्होंने कलेक्टर साहब को लिख के दिया, एसडीएम पहाड़ को लिख के दिया कि मैं इन आदमियों के लिए, चाहे किसी बिरादरी का है, उनको सबको मील के मदरसे पर रहने की पूरी व्यवस्था दूंगा, प्लस खाने की सारी व्यवस्था दूंगा, सारी सुविधाएं दूंगा, और वो बरकरार चल रहा है। आज भी वहाँ पर जो जमाती हैं उनका सबका खाना मौलाना अरशद साहब अपने निजी फंड से, अपने पास से उनका सारा खर्चा उठा रहे, और ये खर्चा भी मौलाना अरशद साहब का ही, वही कह रहे हैं कि आप करिए। और वो ये कहते हैं, मौलाना अरशद साहब का कहना है, हमें इंसानियत की मदद करनी है, हम किसी जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, किसी बिरादरी का हो, किसी जाति का हो, हमें इससे कोई, हमें सिर्फ भारत का नागरिक, उसकी जान बचे, कैसे जान बचे, ये हमारा मौलाना अरशद साहब का कहना है, हम उसी को फॉलो करें। मिलवाते हैं रहबर भाई से। ये रहबर भाई हाजी मजलिस मरहूम के पोते हैं, और ये बेचारे गरीबों के लिए जो सामान जा रहा है यहाँ से अमरुका से, उसमें जो गाड़ी यूज़ हो रही है वो इन्हीं की गाड़ी है। हम आपको मिलवाते हैं इनसे और दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं। जनाब, सबसे पहले तो मैं, ये इसमें क्या है जी, कितना सामान है इसमें? इसमें 8 पूरी हैं और अच्छा। सब्जी है जी। अच्छा। ये गरीबों के लिए 500 के आसपास आज हमने पैक किया है। जो रारा पुलिस चौकी पे लोग रुके हुए हैं, मज़दूर लोग वहाँ रुके हुए हैं भरतपुर में, उन लोगों के लिए हमने ये खाना पैक किया है। सुबह से ही पूरा 8-10 लोग, हमारे जो पूरी टीम है इसमें लगी हुई है, और ये खाना तैयार किया गया उन लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी हमको वहाँ से सूचनाएं मिल रही थी भरतपुर और भरतपुर के आसपास के एरिए से कि वहाँ लोग भूखे हैं, उनके पास अन्न पानी नहीं है। काफ़ी दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से लोग भूखमरी से परेशान हैं। तो हम लोग उन लोगों की हेल्प के लिए, अकबर भाई से जब मुलाकात हुई, बात हुई अकबर भाई से, तो मुझे लगा कि समाज के लिए, कौम के लिए और पूरे इलाके के लिए एक काम है जो नेक काम है, मुझे करना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। तो मैं आज शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी आफ्ताब अहमद का भी, उन्होंने बहुत हेल्प करी। मुझे परमिशन दिलाने में 6 दिन की परमिशन पूरे लॉकडाउन में मिली है। आज नूहू से चल के मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूं, और इस खाने को इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनकी इसको ज़रूरत है। अच्छा, तो आपने जो ये खाना पहुंचाने के लिए आप भरतपुर गाड़ी लेके जा रहे हैं, इसकी परमिशन आपको लेनी पड़ी है? जी जी। आपको जिस तरह अभी हमारे प्रशासन है जी, जिस तरह आप रास्ते में जाते हैं उनको देखते हैं, क्या वो अभी आपकी कोई सहायता कर रहा है? जी, प्रशासन ने 2 जगह रास्ते में मुझे ज़रूर रोका था, लेकिन प्रशासन से जब मैंने कहा कि मेरे पास परमिशन है, तो प्रशासन ने कहा कि फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि विदाउट परमिशन गाड़ियाँ अभी भी सड़क पर नहीं चल रही हैं। प्रशासन के तहत ही जो है निर्देश है, उसके अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।